हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, जिसको हम लोग एचसीपी भी बोल देते हैं। और एचसीपी के रास्ते टॉपिक को कवर करना बहुत ज्यादा सिंपल पड़ता है। तो हमने कहा ये एचसीपी की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो हमने कहा अगर आप एचसीपी की स्ट्रक्चर देखने लगे तो सबसे पहले आपको एक हेक्सागोनल टाइप का बनाना पड़ेगा और उसके ठीक नीचे एक हेक्सागोनल और आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपस में कुछ इस टाइप का बनाने के बाद आपको अब डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, कुछ ये हेक्सागोनल बन चुका है। ठीक है, यहां तक इसके जितने भी कॉर्नर हैं वहां पर आपका एटम रखा जाएगा। मैंने कहा एटम कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा देखिएगा एक एटम तो यहां पर आएगा, एक इधर आएगा। करते करते आपने सभी कॉर्नर पर एक एक एटम लगा दिया और इन 6 के बीच में एक एटम और आ गया। मैंने कहा ऊपर में कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा देखिएगा ऊपर भी आपके कॉर्नर बने हुए हैं। तो मैंने कहा 6 आपके यहां पर एटम रखे गए और इनके बीच में भी एक एटम रखा गया। हमने कहा ये कॉर्नर वाला का कंट्रीब्यूशन कितना है। उन्होंने कहा कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 तो नहीं होगा, क्योंकि 1/8 आता है आपका क्यूबिक सिस्टम में। तो उन्होंने कहा इसमें कितना होगा, तो हमने कहा अगर आप इसमें देखने लगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके बराबर में एक हेक्सागोनल और रहेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल रहेगा। क्या बोल सकता हूं, एक हेक्सागोनल इसके बराबर में भी रहेगा और लगातार आपका ये हेक्सागोनल लगातार चलते रहेंगे। अगर मैं इस एटम की बात करता हूं तो ये एटम इस नीचे वाली फ्लोर पर कितने हेक्सागोनल में जाएगा, बोलूंगा 1 हेक्सागोनल जो बनाया है, एक इधर वाले हेक्सागोनल के कॉर्नर पे बैठा हुआ है और जो पीछे वाला बैठा हुआ है उसके कॉर्नर का भी ये बना हुआ है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर बना हुआ है एटम, ये 3 हेक्सागोनल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 3 तो करेगा नीचे की तरफ और 3 करेगा आपके ऊपर की तरफ। इसका मतलब एक कॉर्नर वाला जो एटम रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/6। तो मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर बन गया आपका 1/6 कंट्रीब्यूशन वाला। मैंने कहा ये कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, बोलूंगा देखिएगा एक यूनिट आपका पैकिंग नीचे की तरफ होगी और एक पैकिंग इसके ऊपर होगी। मैं बोलूंगा तो ये एटम केवल 2 रूम में जाएगा, एक नीचे वाले में और एक ऊपर वाले में। तो मैंने इसी का कंट्रीब्यूशन बोल दिया कि ये आपका आ गया 1/2। थोड़ा सा आराम से पढ़ना पड़ता है एचसीपी। और ये सब बनाने के बाद में इन दोनों लेयर के बीच में आपके 3 एटम और हुए जिनका कलर कोड सेम होना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए कलर कोड अलग अलग ले रहा हूं और आपने कहा 3 एटम इनके दोनों लेयर के बीच में बने हुए हैं जो कि पूरे के पूरे इसी के अंदर रहेंगे। तो बोलूंगा चलेगा, अगर आपने थोड़ा बहुत निकाल दिया, अब हम एटम का साइज बड़ा करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने एटम का साइज बड़ा करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा लिखने से पहले आप ये लिख बोल दीजिएगा कि ये आपका बन गया है, मान लीजिएगा ए। अपनी तरफ से ए एज्यूम कर रहा हूं। अगर ए एज्यूम कर रहा हूं तो पता चला कि ये दोनों आपस में टच होंगे और जैसे आपने बोला टच होंगे तो बोलूंगा ए इक्वल टू कितना आएगा, बोलूंगा 2r आएगा। पहला पॉइंट है तो मुझे इसको याद करना पड़ेगा। और ये पॉइंट नंबर 1 होने के बाद आपने बोला इस पैकिंग के अंदर रैंक कितनी होगी। मैं बोलूंगा रैंक का मतलब है इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो बोलूंगा 1/6 वाले कितने एटम होंगे, तो बोलूंगा 1/6 वाले होंगे 6 ऊपर कॉर्नर वाले 6 नीचे कॉर्नर वाले। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 12। मैंने कहा बिल्कुल सही है। 1/2 ऊपर था, 1/2 नीचे था, तो क्या लिख सकता हूं 1/2 वाले केवल 2 एटम रहेंगे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। क्या साथ में ये भी बोल सकता हूं कि आपका 1 into 3 आपस में ये सेंटर वाले होंगे, क्योंकि इसका 100% कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आ रहा है। तो मैंने बोला 1 into 3। जब मैंने सबको ऐड किया तो बताएगा आंसर कितना आएगा, बोलूंगा ये 2 आएगा, ये आपका 1 आएगा और करते करते आपका आंसर जाएगा 6। इसका मतलब एचसीपी में आप z की वैल्यू रखेंगे 6। और जैसे आपने बोला कि हमने 6 लिख दिया तो उन्होंने कहा चलेगा इसकी डेंसिटी भी बता दीजिएगा। हमने कहा डेंसिटी का हमें फॉर्मूला याद करने को मना किया गया है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलूंगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब हो जाएगा एटॉमिक मास डिवाइड बाई हो जाएगा आपका एवोगैड्रो नंबर, जिससे कि मैं एक एटम की बात बता पाऊं। और इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 से, चूंकि इसके अंदर 6 बैठे हुए हैं। क्या बोल सकता हूं डिवाइड बाई, जैसे ही आप करेंगे वॉल्यूम तो आप बोलेंगे वॉल्यूम का मतलब ए क्यूब तो नहीं होगा, क्योंकि ए क्यूब किसके लिए था, बोलूंगा वो तो क्यूबिक सिस्टम के लिए था।
इसका मतलब यहां पर बैठ के इसका आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने का मतलब है, अगर आप वॉल्यूम निकालने लगे तो पहला काम है इसकी हाइट निकालना। अगर हाइट निकालना है तो कंपटीशन में एक बार 3 क्वेश्चन केवल और केवल एचसीपी से आ गए। जैसे एक बार आपके कंपटीशन में एक ही चैप्टर से 6 क्वेश्चन आए थे, टॉपिक का नाम था बायोमोलिक्यूल। तो हमें कंपटीशन में जाते हुए कोई चैप्टर नहीं छोड़ना आज की डेट में, तो हम एचसीपी को भी छोड़ेंगे नहीं, हम एचसीपी को डिटेल स्टडी निकालने की ट्राई करेंगे। हमने कहा डिटेल स्टडी कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने कहा बताई गई बनता कैसे था आपका एचसीपी। तो मैंने कहा अगर आप एचसीपी बनाने लगे तो एचसीपी बनता कैसे है। आपने कहा कि एक एटम बनाया, एक एटम के बाद में आपने एक एटम और बनाया और इसके ऊपर एक एटम रख दिया। करते करते आपने कुछ इस टाइप से एटम रख दिए। ऑब्जर्व कीजिएगा। तो क्या दोस्तों, ये आपका जो डायग्राम बनाया हुआ है उसका बॉटम आ चुका है। और अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यहां पर कुछ फ्री स्पेस बच गया है। कितने फ्री स्पेस दिखाई दे रहे हैं आपको रेड कलर में? बोलूंगा ये तो आपके 6 दिखाई देने चाहिए। चेक कीजिएगा, सभी को 6 दिखाई दे रहे हैं या अब 6 दिखाई दे रहे हैं? 3 के बीच में आपका स्पेस बना हुआ है। मैंने कहा अगर 3 के स्पेस बना हुआ है, अब इनमें से किसी एक के ऊपर एटम रखेगा। मैंने कहा इसके ऊपर एटम रखा, तो मैंने एक को छोड़ के उसके ऊपर रखा और करते करते आपने इस टाइप से इनके ऊपर एटम रख दिया। और एटम रखते ही आपने कहा फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर लिखी जा चुकी है। डायग्राम बन गया। हमने कहा इसके ऊपर सेम ओरिएंटेशन में फिर से रख दीजिएगा, तो आपका इस टाइप से एचसीपी बन जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है एचसीपी तो समझ में आ गया, इसको हम लोग टॉप व्यू क्यों देखें, हम तो इसको साइड व्यू देखेंगे। मैंने कहा अगर साइड व्यू देखना है तो एक बार और देखेगा, चीजें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और डायग्राम थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा अब। और आपने कहा कि ये डायग्राम कुछ इस टाइप का है। कुछ एरर हो जाए तो आप बता दीजिएगा, होने की पॉसिबिलिटी तो वैसे कम ही रहती है। डॉट 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 एटम यहां पर आने की तैयारी करेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, डॉट डॉट रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं उस स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाऊं तो सबसे पहले गाइडर से बोला गया कि ये दोनों आपस में टच होंगे, मतलब एक लेंथ पर होंगे जो कि बाद में निकाला जाएगा। और यहां पर आपका एक एटम है, यहां पर भी आपका एक एटम और यहां पर भी एक एटम है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर के तीनों के ऊपर कहीं पर एक एटम रखा हुआ है। क्या दोस्तों इस डायरेक्शन से अगर मैं देखता हूं तो तीनों के बीच में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसके बीच में रेड वाला आएगा। मैंने कहा अगर रेड वाला आएगा तो क्या आपको फीलिंग आ रही है कुछ इस टाइप के डायग्राम की? अगर ये फीलिंग आने लगे तो मैंने कहा इस स्ट्रक्चर को और बड़ा करते हैं। जैसे आपने इसको और बड़ा करने के लिए बात बोली तो आपका क्या स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा? पहली बार में ही दिक्कत आती है, एक बार आपको क्लियर हो गया तो सब चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। और आपस में इन्होंने कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद इसके ठीक ऊपर एक रेड वाला बनाया और रेड वाला सभी को कुछ इस टाइप से अटैच है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करने लगे, मान लीजिएगा ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं इस डायग्राम को देखते हुए ये दोनों टच होंगे जो कि यहां पर टच थे, तो मैं बोलूंगा ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2r आएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो सभी लेंथ सेम है और अगर किसी ट्रायंगल में सभी लेंथ सेम होती हैं तो उनके बीच का एंगल आपका 60 डिग्री आता है। तो अगर ये आपका ए बी है तो ये बनेगा आपका ए बी कॉस थीटा और ये बन जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। मुझे बी और सी निकालना है, तो क्या दोस्तों ए बी का रहेगा ये आपका साइन 60। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर में आपने कहा जो बी सी रहेगा वो रहना चाहिए था आपका ए बी, और मुझे लेना पड़ रहा है यहां पर साइन 60 डिग्री। और जैसे आपने ए बी बोला तो मैं बोल सकता हूं कि आंसर आएगा 2r
और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। क्या आंसर आ सकता है? √3 और ये आपका चला गया। अब अगर कोई मुझे बोलने लगे यहां तक तो हम लोगों ने सही था, क्या इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो सेंटर होगा क्या वो पॉइंट ये दिखाई देगा? और आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि ये होता है 2 का रेशो और ये होता है आपका 1 का रेशो। जब मैंने रेड वाले पर्टिकुलर पॉइंट से पूछा भाई आपका पर्टिकुलर, अगर मैं सेम पॉइंट नीचे देखने लगूं तो आपको ये दिखाई देगा। मैंने कहा ठीक है ये दिखाई देगा। मैंने इसको नाम दिया, मान लीजिएगा इसको ओ मान लिया और इसको आपने मान लीजिएगा x मान लिया। अब आपको एक ट्रायंगल विजुअलाइज हो रहा होगा। अगर ये ट्रायंगल विजुअलाइज हो रहा है तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि अगर ये आपने बता दिया ये BC है तो बताएगा B और O कितना होगा? तो मैं बोलूंगा जो B और O होगा, B और O यहां से लेकर यहां तक का गैप, बोलूंगा वो आएगा 2/3, चूंकि ये 2 और 1 का रेशियो बना हुआ था, और इनटू बन जाएगा आपका B और C। क्या मैं बोलूंगा आंसर आएगा 2/3 इनटू बन जाएगा, ऊपर वाले से कॉपी किया √3r, घुमा फिरा के आपका आ जाएगा 2√3 और r। वेरीफाई करना आप लोगों का काम है, ठीक है। अगर यहां तक सही है तो ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। क्या आप अब ट्रायंगल देख सकते हैं? ये पर्टिकुलर एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। क्या आपको ये एंगल 90 डिग्री दिखाई देगा? क्योंकि ये पर्टिकुलर एटम ऊपर बैठा हुआ है तो ये गैप तो 90 डिग्री आएगा। हाँ, वो ऐसा कई बार बोर्ड पर विजुलाइज नहीं होता। तो हमने कहा अगर ये विजुलाइज इधर से करना है तो बोलूंगा यहां से यहां तक का हम लोग गैप निकाल चुके हैं। अगर ग्रीन कलर की बात करने लगे, यहां तक का गैप आ गया और आपको ये गैप पता चल गया। अब ये आपको इंडिकेट किया हुआ है इस डायग्राम में, ये पॉइंटर तो है आपका O और ये पॉइंटर है आपका X। आपको OX निकालना था तो मैं क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से पूछ सकता हूं कि आपका जो पर्टिकुलर रहेगा O और X वो बताएगा क्या रहेगा? बोलूंगा OX² बन जाएगा। बहुत बताते रहिएगा। क्या बोलता हूं? XB² माइनस OB², क्योंकि ये ट्रायंगल आपको इस टाइप का फील होगा, X, B और O। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को मैं बोल सकता हूं कि जो आपका XO² रहेगा वो XB² माइनस OB² रहेगा। वही मैंने यहां पर लिखा है। मैंने कहा ये पर्टिकुलर जब आपने इन तीन के ऊपर रेड वाला पार्टिकल रखा था तो रेड वाला और ये जो B पार्टिकल है ये भी तो आपस में टच थे, और जैसे ही आपने बोला टच थे तो बताएगा XB की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? बोलूंगा 2r और ये बन जाएगा इसका स्क्वायर माइनस OB या कहें या B कहें या BO कहें, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो लिखा जाएगा आपका, बता दीजिएगा आंसर आपका आएगा यहां पर 2r डिवाइड बाई √3 और ये भी बन जाएगा इसका स्क्वायर। जब मैं इसको OX की वैल्यू निकालने लगता हूं तो OX की वैल्यू निकालने के बाद अभी स्क्वायर रूट बाहर आगे जाएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2r। वेरीफाई आप लोग का काम है। फिर आपका बनेगा यहां पर 1 माइनस 1/3, ये बनेगा आपका 2/3, ठीक है। और अगर 2/3 बनेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2r स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 3। अगर मैं ये OX निकाल चुका हूं तो मैं यहां तक आपको ये निकाल चुका हूं कि इस पर्टिकुलर से ये हाइट कितनी है। अगर आपको ये हाइट निकाली जा चुकी है यहां से यहां तक और मैंने इसको बोला कि ये आपका OX है, तो क्या आप पूरे के पूरे HCP की हाइट बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको H बोलता हूं तो क्या बोलूंगा कि आपका जो OX है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं तो H बन जाएगा। इसका मतलब HCP में जो आपकी हाइट रहेगी वो रहेगी आपका 2 टाइम्स ऑफ, मैंने उसको लिखा और उसकी वैल्यू आई आपकी 2r स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। इसका मतलब मुझे आगे से याद रखना है H की वैल्यू आपकी आएगी 4r और ये बन जाएगा 2
डिवाइड बाई 3, सुबह दोपहर शाम बिना डेरिवेशन के आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए कि एचसीबी में हाइट कितनी होती है। हमें कहा गया कि हमें तो डेंसिटी निकालनी थी और डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना था और हमने वॉल्यूम नहीं निकाला अभी तक। हमने कहा चलिएगा अगर हाइट निकाल दी है तो क्या मैं इस पर्टिकुलर को इस दूसरे वाले ट्रायंगल को, जिससे कंफ्यूजन ना हो, अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल की बात करने लगूं तो क्या इसका आप मुझे सरफेस एरिया बता सकते हैं? अगर आपने मुझे इसका सरफेस एरिया बता दिया तो मैं बोलूंगा इसको मल्टीप्लाई 6 कीजिएगा, क्योंकि 6 ऐसे ट्रायंगल बनेंगे तो बेस का एरिया आ जाएगा। इसको अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलूंगा टोटल मुझे वॉल्यूम आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। क्या बोलते हैं, ये अगर यहां पर भी एटम है बनाने की ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। यहां एटम, यहां पर एटम और सभी का बीच का गैप सेम है। और अगर मैं इसको ए मानता हूं तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी लेंथ इक्वल होती है और सभी का एंगल 60 डिग्री होता है, उसका हम लोगों को पता होता है कि वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया कितना आएगा। तो मैं बोल देता हूं कि जो आपका एरिया आएगा या सरफेस एरिया आएगा वो बनेगा पहली बात तो 6 टाइम, जो भी इसका होगा उसका 6 टाइम। मैंने बोला ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बोलूंगा 1/2 इंटू जो बेस रहेगा वो आपका आएगा 2r इंटू अगर ये भी आपका 2r बना हुआ है तो जो इस ट्रायंगल की हाइट आएगी वो, अगर ये एंगल 60 है तो बनेगा ये sin 60। तो sin 60 आपका आएगा, फिर से आपका आएगा 2r sin 60 और sin 60 की वैल्यू शायद आपको पता होती है। जब मैंने इन सबको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आई 6 इंटू, वेरीफाई करवाते रहेगा, ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आएगा 2r स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू हमें पता होती है पहले से ही, √3 डिवाइड बाई 2। कुल मिला के क्या मैं बोल सकता हूं, सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपका ये आंसर जो बनेगा वो बनेगा 6√3r स्क्वायर। ये पर्टिकुलर आया आपका सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया आ गया और आपसे पूछा जाए इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा तो बोलूंगा, अगर आप वॉल्यूम की बात करने लगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलूंगा सरफेस एरिया इंटू हो जाएगी आपकी हाइट, और अगर हाइट हो जाएगी तो सरफेस एरिया निकाल चुके हैं 6√3r स्क्वायर, और जो आपके इसमें हाइट रहेगी, हाइट हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये आएगा 4r.√2 डिवाइड बाई √3। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और सब कुछ होने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आपका आंसर आएगा 24 के बाद √3 नहीं आएगा तो √2 आएगा, और ये बन जाएगा आपका r3। वेरीफाई करना आपका काम है। इस टाइप से कंपटीशन में जो पैराग्राफ पूछा गया था उसमें वॉल्यूम भी निकलवाया गया था, और वॉल्यूम वही लोग निकाल पाएंगे जिनको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है। बात करते हैं डेंसिटी के बाद में इसके पैकिंग फ्रैक्शन की, और पैकिंग फ्रैक्शन था कि भाई टोटल वॉल्यूम में कितना ऐसा फ्रैक्शन है या कितना ऐसा परसेंटेज है जहां पर एटम बैठा हुआ है। मैंने कहा जब हमने सभी डिफिकल्ट चीजें कर ली हैं तो अब तो चीजें हमें बहुत ज्यादा सिंपल लगनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात की जाए तो एक पर्टिकुलर आपका वॉल्यूम था 4/3 पाई r3, ये तो था आपका एक एटम का वॉल्यूम। इसके अंदर हमने देखा था टोटल कितने एटम आए थे, बोलूंगा 6, और ये वॉल्यूम अगर आपका आ चुका है तो डिवाइड बाई आएगा वॉल्यूम पूरे एचसीपी का। मैंने कहा अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने लगे तो क्या बोल सकता हूं, आंसर आपका आएगा 4/3 पाई r³ इंटू 6। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम कितना आया था, तो वॉल्यूम आपको लिखा जाएगा 24√2r³। याद होना चाहिए आपको ये। अगर ये याद है या नहीं है कोई बात नहीं, क्या मैं अगर इसको बैठ के सॉल्व करने लगूं तो क्या बोल सकता हूं, r³ से तो r³ चला जाएगा, 6 इंटू 4 जो 24 बनेगा उससे ये 24 चला जाएगा, और फुल एंड फाइनली आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा बताएगा, बोलूंगा पाई डिवाइड बाई 3√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.3
0.74। ये वही आंसर आया है जो आपने एफसीसी के पैकिंग फ्रैक्शन देखा था। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन देखा था तो बोलूंगा पैकिंग फ्रैक्शन इसका 0.74 लिखो या 74% लिखो, बात एक ही है, मुझे याद करना है। और मुझे अगर कभी इसको याद करने का भी मन ना हो तो लिख देना सिमिलर टू, क्या किसके था बताइएगा, एफसीसी। कभी भी आपके कंफ्यूजन आए एचसीपी को लेके, एचसीपी छोड़िएगा, आंसर किसको निकालेगा, एफसीसी का आंसर आएगा। अगला पॉइंट आता है आपका इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करने लगूं तो आप किसी भी एटम को कंसीडर कीजिएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसी चीज को लूंगा जिससे हमें चैप्टर टफ ना लग पाए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम को कंसीडर करता हूं, इसको मैंने अलग से इंडिकेट कर दिया, तो बताएगा इस पर्टिकुलर जो सेंटर में बैठा हुआ है एटम, इसके चारों तरफ कितने एटम हैं, बोलूंगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा यहां पर 6 प्लस, क्या बोल सकता हूं, ये जो 3 एटम बने हुए हैं वो भी उससे टच रहेंगे, तो 3 एटम तो ये टच रहेंगे, इसके ऊपर जो अगला एचसीपी आएगा उसमें भी 3 एटम इससे टच रहेंगे, तो बोलूंगा ये भी 3 टच होंगे और ऊपर वाले एचसीपी के भी 3 लेयर आप इसमें टच रहेंगी, तो बोलूंगा आंसर आपका आएगा 3 + 3। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ जाएगा 12। हमने कहा ये पढ़ना ही नहीं था, हमने बोला ये तो आपका एफसीसी से मैच करता है, क्योंकि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 12 ही था। हमने कहा ठीक है, यहां तक तो आपका समझ में आ गया। चैप्टर का टफ करना है, इतना टफ कीजिएगा कि समझ में आना बंद हो जाए। हमने कहा ठीक है, क्या ये यूनिट सेल है, बोलूंगा नहीं, ये एचसीपी है, कहीं भाई यूनिट नहीं लिखा। हमने कहा यूनिट सेल क्या होता है, तो हमने कहा यूनिट सेल वो पर्टिकुलर स्मॉल आपका डेटा है जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को सही से रिप्रेजेंट कर सके। हमने कहा तो ये यूनिट सेल क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा देखेगा अगर आप इसे यूनिट सेल बोलते हैं तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, क्या आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पर्टिकुलर ये पोर्शन, अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूं तो ऐसे 3 आपस में बने हुए हैं, ऑब्जर्व कीजिएगा, एक कुछ इस टाइप का आएगा और आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया और इसे कट भी कर दिया। ये आपका है एक यूनिट सेल। हम लोगों को इसको नहीं पढ़ना होता। हमने कहा जी ये कैसे है, ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या अगला यूनिट सेल ये बनेगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर को यूनिट सेल बोल रहे हैं तो मैंने टॉप वाले को हाईलाइट कर दिया और इसके बॉटम को भी हाईलाइट कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिट कितना होगा तो बोलूंगा 1/3 ऑफ एचसीपी। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा, इसमें आपका पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम रहेगा, इसमें आपकी डेंसिटी भी सेम रहेगी, बस रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा कि बताएगा एचसीपी के यूनिट सेल में रैंक कितनी होती, बोलूंगा एचसीपी में रैंक कितनी थी, बोलूंगा एचसीपी में रैंक तो आपकी 6 थी, बोलूंगा ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, बोलूंगा 6/3। केवल इतना अंतर है, बाकी जो आपकी अदर प्रॉपर्टी है उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। किस किस में, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं। तो जब चेंज ही नहीं है तो मैं 1/3 का भी सिरदर्द क्यों पालूं। मैं कहूंगा नहीं पढ़ना मुझे, बुक्स वालों ने केवल और केवल एचसीपी बोल रखा है तो मैं केवल और केवल एचसीपी ही पढ़ूंगा और बोलूंगा पैकिंग फ्रैक्शन पूछते हैं बोलूंगा सिमिलर टू एफसीसी, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं बोलूंगा सिमिलर टू एफसीसी, एचसीपी काम हो गया आपका। तो जिस टॉपिक में आप अनकंफर्टेबल थे वो थोड़ा बहुत इजी बन गया। हमने कहा जी इसको हमें टॉप व्यू से दिखाइएगा। हमने कहा अगर आप इसको टॉप व्यू से देखने लगे, जो कि पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहां से देखता हूं तो क्या आपको फीलिंग कुछ इस टाइप की आएगी कि आपस में ये एक आपने हेक्सागोनल टाइप का बनाया होगा और हेक्सागोनल बनाने के बाद एक सेंटर पर एटम बैठा हुआ है और इस एटम से ये जितने भी कॉर्नर बने हुए हैं सब आपस में टच होके बैठे हुए हैं। ये पहले भी बनाया जा चुका है, लेकिन चूंकि टॉपिक कंप्लीट करना होता है तो आपको ये कंप्लीट कर दिया। ये सबके सेंटर वाला भी 6 से अटैच है और जो कॉर्नर वाले हैं वो आपस में भी टच होके बैठे हुए हैं और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बन गया। और आप चाहे कैसे भी लीजिएगा, मैं बोलूंगा ये पर्टिकुलर आपको एचसीपी की फीलिंग देगा टॉप व्यू से।